अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम कायनात अली है और आज मेरी थर्ड एपिसोड है सीबीटी लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, दैट इज़ कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन। मैंने इसे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, तो आज का जो लेक्चर है वो 3 लेवल्स ऑफ कॉग्निशन में है। सही? तो क्या 3 लेवल्स ऑफ कॉग्निशन होते हैं सीबीटी के अंदर? नंबर 1, आपकी ऑटोमैटिक थॉट्स, आपके इंटरमीडिएट बिलीफ्स जिसके अंदर आपके एटीट्यूड्स, रूल्स एंड असम्पशंस आते हैं, और फिर आते हैं आपके कोर बिलीफ्स। ऑलराइट? तो अब हम इन्हें वन बाय वन करके कवर करते हैं कि व्हाट ईच लेवल ऑफ कॉग्निशन स्टैंड्स फॉर एंड किस लेवल पे उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो जो आपकी ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं वो क्विक इवैल्यूएटिव थॉट्स अबाउट द सिचुएशन होती है, यानी कि ऐसी थॉट्स है जो कि ऑटोमेटिक होती हैं और सिचुएशन स्पेसिफिक होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर सोचना नहीं पड़ता, रीज़न नहीं करना पड़ता, रैपिडली आती हैं और जितनी जल्दी वो थॉट्स आती हैं उतनी जल्दी चली जाती हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होती हैं। उसके साथ-साथ हम ज़्यादातर इन चीज़ों से अवेयर भी नहीं होते, मतलब इन थॉट से मतलब अनकॉन्शियस, हम लोग अनकॉन्शियस होते, कॉन्शियस नहीं होते। मैं फ्रॉइड की बात नहीं कर रही यहाँ पे। यानी हम अवेयर नहीं होते, हमें इनके बारे में पता नहीं होता, ठीक है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू आर फार मोर लाइकली टू बी अवेयर ऑफ द इमोशन और बिहेवियर दैट फॉलोज़। देखो, थॉट के बारे में आपको नहीं पता होगा कि आपके ज़हन में चल क्या रहा था, ठीक है? लेकिन जो आप फ़ील करोगे या जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, उस चीज़ से आप ज़्यादा अवेयर होगे। सही? Having identified your automatic thoughts, you can and probably already do to some extent evaluate the validity of your thinking. सही। अच्छा देखो, जब तक आपको अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में पता नहीं होता, आपको उसके बारे में नहीं पता अगर वो आपकी लाइफ़ को डिक्टेट करती रहेंगी। लेकिन जब आप उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, जो पहला स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसकी इवैल्यूएशन होती है, यानी कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हो जो मेरे ज़हन में ख़्यालात आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली वो कितने फ़ीसद सच हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ़ मेरे अपने सोचे हुए ख़्यालात हैं या सच्चाई के साथ इनका कोई ना कोई ताल्लुक है? ठीक है, ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है जिसमें आप रियलिटी टेस्टिंग करते हो, वैलिडिटी चेक करते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑटोमैटिक थॉट्स को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी होता है। मूविंग ऑन। अब ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, ठीक है, ये सरफेस और सुपरफिशियल लेवल पे होती हैं। लेकिन अब सवाल है कि वेयर डू ऑटोमेटिक थॉट्स स्प्रिंग फ्रॉम? अब ये आती किधर से हैं? तो अब हमारे पास बिलीव्स आता है, ठीक है? द आंसर हैज़ मोर टू डू विद enduring cognitive phenomena. Beliefs, the themes in people's automatic thoughts always make sense once we understand their beliefs. सही। तो मतलब एक डीपर लेवल होता है कॉग्निशन का जिसे हम बिलीव्स कहते हैं। हमारे इंड्यूरिंग कॉग्निटिव पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम सच्चाई मानते हैं, और इसके तहत किसी भी हम सिचुएशन में होते हैं, हमारे ख़्यालात उस बिलीफ के थ्रू जनरेट होते हैं। सही। तो अब हमारे पास ना जो बिलीफ्स होते हैं ना, 2 किस्म के होते हैं। एक तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बिलीफ है, ठीक है? ये मैं आपको स्लाइड में शो भी किया था। यू हैव योर इंटरमीडिएट बिलीफ्स एंड यू हैव योर कोर बिलीफ्स। अभी हम इन्हें कवर करते हैं। जो इंटरमीडिएट बिलीफ होता है, वो ऑटोमैटिक थॉट्स और कोर बिलीफ्स के दरमियान वाला एरिया एग्जिस्ट करता है। अगर आपको मेरी पहली एपिसोड याद हो तो मैंने बोला था कि अगर हम लोग एक दरख्त की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो रूट्स है, ठीक है, वो हमारे कोर बिलीफ्स है। हमारे पास जो ट्रंक है वो हमारी इंटरमीडिएट बिलीफ है, और जो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं, ठीक है, वो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। Core beliefs influence the development of this intermediate class of beliefs and consists of often unarticulated attitudes, rules and assumptions. सही। ये कोर बिलीफ्स के अंदर से निकलते हुए जनरेट होते हैं, और मतलब कि ऑफ्टन अनआर्टिकुलेटेड, यानी अनआर्टिकुलेटेड वो वाली चीज़ जो खुद को आपने डिफाइन नहीं की हुई होती, खुद आप इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं होते, लेकिन वो चीज़ें फिर भी आपके अंदर चल रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एटीट्यूड्स, रूल्स एंड असम्पशंस आते हैं इंटरमीडिएट बिलीफ के लेवल पे। हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, राइट? जो एटीट्यूड्स होते हैं, दीज आर इवेल्युएटिव बिलीव्स और स्टांसेस यू होल्ड टुवर्ड योरसेल्फ, अदर्स और द वर्ल्ड। ठीक है, आपके हम लोग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और इंक्लिनेशंस कह सकते हैं
जो कि आप दूसरों की तरफ, अपनी तरफ और दुनिया की तरफ होल्ड करते हो, ठीक है? और मतलब कि इसका नेचर क्या होता है, ऑफ्टन इमोशनली चार्ज्ड एंड ग्लोबल, क्योंकि हम ओपिनियनेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इमोशन भी आ गया है। ग्लोबल का मतलब है कोई चीज़ जो जनरलाइज्ड होती है, ठीक है? स्पेसिफिसिटी नहीं होती अंदर, कुछ डेफिनेशन नहीं होती, बस एक चीज़ होती है जिसके अंदर आप बिलीव कर रहे हो, राइट? एग्जाम्पल्स, इट्स ऑफर टू फेल। फेलियर की तरफ आपका जो एटीट्यूड है ना, वो एक्सट्रीम है। आप कहते हो कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है, आपके इमोशंस यहाँ पे अटैच होते हैं। आपका एटीट्यूड फेलियर की तरफ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है? बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अच्छा, अब बीइंग डिपेंडेंट, सॉरी, जो डिपेंडेंसी है ना दूसरों के ऊपर, उसके बारे में जो आपका एटीट्यूड है वो इतना अच्छा नहीं है, आप उसे एक साइन ऑफ वीकनेस समझते हो, सही? Effect, they influence how you emotionally react to events. If you have a negative attitude toward failure, even small mistakes can feel devastating. सही, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही फेलियर की तरफ इतना बुरा है। तो मतलब अगर कोई स्लाइड सा सेटबैक आता है, आपकी प्रेजेंटेशन बनाते हुए इशू आ जाता है, या चलो अगर आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपने टू डू लिस्ट बनाई है, मुझे कमरा साफ करना है या मुझे बर्तन धोने हैं एक्सेट्रा, और आप उस पर कंप्लीटली मेजर अप नहीं कर पाते, ठीक है? या तो लिस्ट आप पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते, आपसे काम परफेक्टली नहीं हो रहा होता, तो आपके ख्याल में ना वो चीज़ फेलियर भी होती, वो सेटबैक फेलियर है, और चूंकि आपका एटीट्यूड फेलियर की तरफ बहुत बुरा है, तो आपका रिएक्शन भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा बुरा आएगा। ठीक है? जो ओवरऑल फिर आपकी इमोशनल स्टेट को भी खराब करता है और आपके बिहेवियर को भी खराब करता है। रूल्स, these are if then statements that guide how you think you should behave to be okay or to avoid negative outcomes. ओके, अब इफ देन सिचुएशंस, यानी कि कुछ आपने असूल बनाए हुए जिनके मुताबिक आप इस दुनिया में चलते हो, जो असूल आपको बताते हैं कि आपने किस तरह बिहेव करना है, जिसकी वजह से आप ठीक रहोगे, जिसकी वजह से आप सेफ रहोगे, और मतलब कि आप नेगेटिव आउटकम्स कैसे अवॉइड करोगे। अगर आप इन रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप हार्म हो सकते हो किसी ना किसी तरीके से, सही है? इनका नेचर क्या होता है, रिजिड होते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड होते हैं और स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, ठीक है? मतलब कि बहुत इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है? आपने खुद के ऊपर मुसल्लत किए होते हैं, इसका कोई ख़ास एविडेंस रियलिटी में आपके पास मौजूद नहीं होता। और मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट की हम बात करते हैं, कुछ नियम और असूल होते हैं जिसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी को कंडक्ट करते हैं कि इन असूलों से आगे पीछे नहीं होना, सही है? मिसाल, इफ़ आई शो माई इमोशंस पीपल विल रिजेक्ट मी। देखो, इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स थी, ठीक है? इफ़ आई शो माई इमोशंस, अगर मैं अपने इमोशंस दिखा दूँ कि मैं जज़्बाती हूँ, तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? ये इफ़ और देन सिचुएशन आ रही है यहाँ पे। इफ़ आई एम नॉट प्रोडक्टिव एवरी डे, आई एम लेज़ी, ठीक है? अब ये ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की थिंकिंग आ रही है आपके पास, क्योंकि ये रिजेक्ट है। अगर मैं हर दिन लगातार मेहनत करके काम नहीं करूँगा, हर एक दिन, उसका ये मतलब है कि मैं लेज़ी हूँ और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मेरे रूल्स और मुझे इनके मुताबिक चलना है, अगर मैं इनके ऊपर मेजर अप नहीं कर सकता, तो मतलब फिर उसका जो रेप्रिकॉशन होगा वो बुरा होगा। इफ़ेक्ट क्या होता है, दीज़ कैन कीप यू इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रेशर और फियर, ब्रेकिंग दीज़ रूल्स ऑफ्टन लीड्स टू गिल्ट और एंग्ज़ायटी। सही? अब इससे आपके ऊपर असर ये होता है, क्योंकि ये सेल्फ इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, रिजिड हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करते हो कि अब इन स्टैंडर्ड्स में मैंने मेजर अप करना है। और अगर ये जो रूल्स आपके टूटते हैं तो फिर उसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी होती है, क्योंकि आपका सेंस ऑफ कंट्रोल भी बिल्कुल हट जाता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया, ये रूल्स थे ही इसलिए मुझे सेफ रखने के लिए। सही? Assumptions. These are beliefs about what you think must be true in order for life to be okay. They are conditional expectations you use to predict how things will go. अच्छा देखो, सिंपल टर्म्स में किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ के बारे में अज्यूम करना, मतलब वो चीज़ रियलिटी से कोरिलेटेड नहीं होती, लेकिन आप अंदाज़ा लगाते हो कि मुझे ऐसा लगता है वो इंसान ऐसा हो सकता है, या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, मतलब आप अज्यूम कर रहे हो अपने आप से, प्रिडिक्शंस बना रहे हो, ठीक है? किसी चीज़ या किसी इंसान, फिनोमेना के बारे में। ऑफ्टन अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस और प्रिडिक्शंस। देखो, अनस्पोकन की जब हम बात करते हैं ना, मतलब कि ये आपने बज़ाहिरन ये बातें बोली नहीं होती, ना आपने आर्टिकुलेट की हुई होती, डिफाइन की हुई होती हैं।
लेकिन ये मौजूद ज़रूर होती हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मुझे अंदाज़न लगता है कि ऐसा हो सकता है, और प्रेडिक्शंस यानी मतलब कि सेम एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस, कि आप अंदाज़न चीज़ों को देख रहे होते हो और आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस उसकी वजह से जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसकी एग्जांपल, इफ पीपल गेट टू नो द रियल मी दे वोंट लाइक मी। सही। इफ आई डोंट स्टे इन कंट्रोल एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। तो मतलब अब ये आपने अस्यूम किया हुआ है, सही, कि लोग मुझे नहीं पसंद करेंगे। मैंने अपना रियल सेल्फ दिखा दिया, लोग मुझे नहीं पसंद करेंगे। आपकी जो अजम्पशन है ना लोगों के बारे में, वो यही है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं इतना लाइकेबल नहीं हूँ। ठीक है? मतलब मैं इतना लाइकेबल नहीं हूँ, एक सेल्फ बिलीफ है जिसकी वजह से आपकी अजम्पशन बन सकती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। आप अस्यूम कर रहे हैं प्रॉबेबली मैं वहाँ पे जाऊँगा यार, लोग तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करते, तो किसी ने मुझसे बात नहीं करनी। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस इवेंट में आपने, जैसे किसी क्लासरूम में जाना है, ठीक है? आप वो लेक्चर नहीं अटेंड करते क्योंकि आपको ये लगता है लोग मुझे वैसे ही पसंद नहीं करते, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा और मैं अकेला बैठा रहूँगा, तो आप डिसअपॉइंट होते हो, तो आप क्लास में जाते ही नहीं हो। सही? तो इसका इफेक्ट ये होता है कि these assumptions can lead to patterns like perfectionism, people pleasing और emotional avoidance। सही। देखो, चूंकि अब आपने एक सिचुएशन के बारे में अंदाजे लगा ली, एक प्रिडिक्शन बना ली है, अब आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एडजस्ट करोगे। ठीक है? तो मतलब यहाँ पे पीपल प्लीजिंग आपके लिए आ जाती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा नाइस टुवर्ड देम। आपकी असम्पशन ही यही है लोगों के बारे में, ठीक है, कि मुझे लोग वैसे ही पसंद नहीं करेंगे, तो मुझे उनकी हर चीज़ में हाँ मिलानी होगी, अपनी हर चीज़ को शेयर करना होगा, उनके हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करना होगा और अपना रियल ओपिनियन शेयर नहीं करना होगा। इमोशनल अवॉइडेंस, बिकॉज पीपल डोंट लाइक मी एंड इट्स गोइंग टू हर्ट मी, तो फिर मैं लोगों के साथ दोस्ती नहीं करूंगा। ठीक है? मतलब आप अपने आप को सॉर्ट ऑफ डिटैच कर लोगे, आप फ्रेंडशिप नहीं करोगे, अगर करते भी हो तो आप डिस्टेंस रखोगे, चलो अगर जाते हैं तो जाए, नहीं जाते तो ना जाए, मैंने तो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि पीपल डोंट लाइक मी एनीवेज, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर मी। सही। तो ये जो तीनों चीज़ें ना, ये हैंड इन हैंड आपके इंटरमीडिएट बिलीव्स के अंदर काम करती हैं, जो कि आपकी ऑटोमेटिक थॉट्स की डायरेक्शन को डिक्टेट करती हैं। नाउ मूविंग ऑन, हम कोर बिलीव्स में जाते हैं, जो कि आपका सेंट्रल लेवल है, जो कि आपका मदरबोर्ड है बेसिकली, जहाँ पे आपके मेन बिलीव्स इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है? और यहाँ से कमांड जाती है आपके इंटरमीडिएट बिलीव्स की तरफ, जहाँ पे आपके रूल्स और एटीट्यूड्स और असम्पशंस आते हैं। फिर वहाँ से ऊपर कमांड जाती है आपकी ऑटोमेटिक थॉट्स की तरफ, कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के मुतालिक आपके जो मतलब ऑटोमेटिक ख्यालात हैं वो क्या आते हैं। सही। Core beliefs are the most fundamental level of belief. When clients are depressed, these beliefs tend to be negative, extreme, global, rigid, and overgeneralized. सही। तो अब यहाँ पे एक बात बोलिए, जो क्लाइंट्स जिन्हें डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उनके जो बिलीव्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक एग्जैजरेटेड उनकी प्रेजेंटेशन होती है, ग्लोबल होते, स्पेसिफिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होते, रिजिड होते, चेंज नहीं होते, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि यही जो मेरा बिलीफ है यही मेन ट्रूथ है, इसके अलावा और कोई ट्रूथ नहीं है। ठीक है? और ओवर जनरलाइज्ड होते हैं, मतलब कि आप हर हर दूसरे एविडेंस को इग्नोर करके सिर्फ एक ही जनरलाइज चीज़ को बिलीव कर रहे होते हो। ठीक है? तो ये चाइल्डहुड के अंदर जनरेट होते हैं। पीपल डेवलप सर्टेन आइडियाज अबाउट देमसेल्व्स, अदर पीपल एंड देयर वर्ल्ड। हम इसे कॉग्निटिव ट्रायड भी कहते हैं, बिलीव्स अबाउट द सेल्फ, बिलीव्स अबाउट अदर एंड बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है? वो आपकी कोर बिलीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी अजम्पशंस भी जनरेट होती है, रूल्स और एटीट्यूड्स भी आपके लोगों के बारे में जनरेट होते हैं, या अपने बारे में होते हैं, या दुनिया के बारे में होते हैं। ठीक है? तो इस आपके कोर बिलीफ के अंदर ये चीज़ें स्टोर होती हैं। दे आर मोस्ट सेंट्रल और they are most central, or core beliefs are enduring, understanding so fundamental and deep that they often do not articulate them even to themselves. Individuals regard these ideas as absolute truths, just the way things are. अच्छा, तो यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है अगेन, जिन्हें डिप्रेशन है, या इवन जिन्हें डिप्रेशन नहीं है, लाइक बस मतलब एक इंसान उसकी बहुत इंड्यूरिंग किस्म के, इंड्यूरिंग यानी कि स्ट्रांग होते हैं, कि डिफरेंट सिचुएशंस के भी अंदर बेशक उसके कोर बिलीव्स के खिलाफ हो, उसके कोर बिलीव्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है?
मतलब कि उनका फंडामेंटल डीप लेवल होता है दुनिया को, खुद को और बाकियों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो खुद से आर्टिकुलेट नहीं करते। मतलब ये कंप्लीटली डीपली बेरिड चीज़ होती है। इसे आपने कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज़ करना होता है, यूजुअली हमें पता नहीं होता, ये बस हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली चल रहा होता है। Individuals regard these ideas as absolute truths just the way things are, यानी कि ये मुकम्मल सच्चाई है। इसके अलावा अगर हमें कोई और बिलीफ दिखाया जाए, कोई और पर्सपेक्टिव दिखाया जाए, वो चीज़ सच नहीं है। हम अपने ही बिलीव्स को बिलीव अपने ही कोर बिलीफ के तहत सच्चाई को देखेंगे। हम सब्जेक्टिव रियलिटी देखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं देखेंगे। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कोई एविडेंस काउंटर एविडेंस नहीं ढूंढेंगे। हम सिर्फ उस चीज़ को बाइबल या हम उसे कुरान समझ के बिलीव कर लेंगे, राइट, कि यही सच्चाई है। तो ये हमारे कोर बिलीव्स हैं। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जिन लोगों को साइकोलॉजिकली जिनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है, जिन्हें कोई डिसऑर्डर होता है, तो उनके जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं वो उन्हें एब्सोल्युटली, जो उनके डिसफंक्शनल बिलीव्स होते हैं वो उन्हें पूरी सच्चाई के तौर पे मानते हैं। तभी इतनी ज़्यादा उनके इमोशंस और बिहेवियर में डिसफंक्शन आ रहा होता है और वो सफ़र कर रहे होते हैं। So, well-adjusted individuals primarily hold realistically positive beliefs much of the time, but we all have latent negative beliefs that can become partially or fully activated in the presence of thematically related vulnerabilities or stressors. Okay, those people again, जिन्हें कोई जो साइकोलॉजिकली हेल्दी होते हैं, ठीक है, तो उनके ज़्यादातर जो बिलीव्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। मतलब तभी उन्हें इतना ज़्यादा लाइफ के अंदर डिसफंक्शन या सफरिंग नहीं फेस करनी होती और ना उन्हें कोई डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन हर इंसान के अंदर लेटेंट नेगेटिव बिलीफ यानी दबे हुए या छुपे हुए नेगेटिव बिलीफ ज़रूर मौजूद होते हैं, जो कि पार्शली या फुली एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो, अगर कोई नेगेटिव लाइफ की सिचुएशन आएगी ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसान हमेशा एक अच्छी सिचुएशन में रहे। जॉब का लॉस हो सकता है, फैमिली का लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है, कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से जो आपके नेगेटिव बिलीव्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं, सही। लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, अगेन, यूजुअली क्या होता है, उस सेटबैक के बाद वो वापस रिवर्ट हो जाते हैं अपने ओरिजिनल, जो उनका रियलिस्टिक और पॉजिटिव कोर बिलीफ था ना, वो उसके अंदर वापस जाके रीसेट हो जाते हैं, उस पर इतना इशू नहीं होता। चलो अब हम लोग देखते हैं अडेप्टिव बिलीव्स को एंड डिसफंक्शनल या मैल अडेप्टिव बिलीव्स को। तो अडेप्टिव बिलीफ जो कि आपके पॉजिटिव फंक्शनल बिलीव्स होते हैं, फ्लेक्सिबल हेल्पफुल रियलिटी बेस्ड बिलीव्स अबाउट देमसेल्व्स, देयर वर्ल्ड्स, अदर पीपल एंड द फ्यूचर, सही, जिनके यानी अडेप्टिव कोर बिलीव्स हैं, तो वो पॉजिटिव होंगे, रियलिटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल होंगे, हेल्पफुल होंगे, राइट, एंड दूसरों से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड और दुनिया से रिलेटेड अच्छे होंगे वो बिलीव्स। People see themselves as reasonably effective, likable, and worthwhile. They have accurate and nuanced views about other people, seeing many of them as basically benign or neutral, and only some as potentially hurtful. But they most likely believed that they could reasonably protect themselves. This is so interesting. यहाँ पे nuance की बात हो रही है, ठीक है? ब्लैक एंड वाइट बात नहीं हो रही। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करते हो कि हर चीज़ का कोई ना कोई मिडल ग्राउंड होता है। ना आप दूसरे एक्सट्रीम में होते हो, वन एक्सट्रीम या अदर एक्सट्रीम में नहीं होते, आप एक सेंट्रल पॉइंट पे होते हो जो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। आप अंडरस्टैंड करते हो अच्छे लोग भी, बुरे लोग हैं, अच्छी सिचुएशन से, बुरे सिचुएशन से, लेकिन ओवरऑल आपका ये यकीन होता है कि मोस्ट लाइकली दे कुड रीजनेबली प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कोई मुश्किल सिचुएशन होगी या कोई बुरे इंसान के साथ उनका वास्ता पड़ेगा, तो उन्हें ये सिक्योरिटी होती है कि वो इफेक्टिवली उस पर्सन और सिचुएशन से डील कर लेंगे। They see their world realistically too as composed of a mixture of predictability and unpredictability, safety and danger, but believe they could cope with most things that came their way. सही। तो अगेन यहाँ पे ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मैं चीज़ों के साथ डील कर लूँगा। मुझे पता है कि दुनिया अच्छी भी है, बुरी भी है, सेफ भी है, खतरनाक भी है, लेकिन जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसके साथ डील कर लूँगा, ठीक है? रियलिस्टिक व्यू है, ना ओवरली पॉजिटिव है, ना ओवरली नेगेटिव है, सही? They perceive their future as having positive, neutral, and negative experiences, believing they could cope with misfortune, sometimes with the help of other people, and that they would be okay in the end. अच्छी सिचुएशन से भी गुजरे, बुरी सिचुएशन से भी गुजरे, नॉर्मल सिचुएशन से भी गुजरे, ठीक है,
मतलब कि इवन मतलब वो अपने फ्यूचर को भी ऐसे परसीव करते हैं कि वो भी या तो पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल या नेगेटिव, वो उन सब का मिक्स होगा। उन्हें पता है कि उन्हें अक्सर औक़ात मुश्किलात से भी गुज़रना पड़ेगा अगेन, लेकिन ये सिक्योरिटी है कि या तो मैं किसी और से मदद माँग के कोप कर लूँगा, ठीक है? और जो भी होता है एंड में हो जाएगा, गुज़र जाएगा, सब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? खैर है यार सेमेस्टर में, ठीक है, पढ़ अभी हम सही तरह नहीं रहे, मुश्किल है लेकिन हो जाएगा यार, पेपर भी पास हो जाएँगे, डिग्री भी हो जाएगी, ठीक है? ये एक सिक्योर अडैप्टिव कोर बिलीफ है उस बंदे खुद के बारे में भी है कि हाँ, मैं कोप कर लूँगा, दूसरों के बारे में भी अच्छा है कि यार लोग मेरी मदद भी कर देंगे और फ्यूचर के बारे में भी अच्छा है, दुनिया के बारे में भी अच्छा है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड, दे आर गोइंग टू बी फाइन बिकॉज़ दे ऑलवेज़ आर। तो 3 हम सॉरी हमारे पास ना 3 डिफरेंट टाइप्स हैं इफेक्टिव कोर बिलीव्स के, ठीक है? अबाउट द सेल्फ, खुद से मुतालिक इफेक्टिव कोर बिलीव्स, लवेबल कोर बिलीव्स और वर्दी कोर बिलीव्स। इफेक्टिव में जैसे आपकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है, आई हैव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, अचीवमेंट, आई कैन रीजनेबली डू मोस्ट थिंग्स, प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम रीजनेबली कॉम्पिटेंट, इफेक्टिव इन कंट्रोल, सक्सेसफुल एंड यूजफुल। खुद पे बहुत ज़्यादा एतबार है आपको। Lovable beliefs, I am reasonably lovable, likable, desirable, attractive, wanted and cared for। मतलब reasonably being the main word, यानी कि आप हर चीज़ को एक बैलेंस से देख रहे हो, एक म्याना रवि से देख रहे हो। हाँ यार ठीक है, लोग मुझे पसंद ज़रूर करते हैं, मतलब दिखने में भी आई एम अ नाइस पर्सन, यानी कि अपने बारे में आपके नेगेटिव बिलीव्स नहीं कि हाँ लोग मुझे पसंद करेंगे, जो पसंद करने वाले लोग हैं वो करेंगे। I am okay and my differences don't impair my relationships. Sahi, I am good enough to be loved by others. I am unlikely to be abandoned or rejected or end up alone. Sahi. Worthy core beliefs, I am reasonably worthwhile, acceptable, moral, good and benign. यहाँ पे आपके रीजनेबल बिलीव्स है, रैशनल है, मतलब आप खुद को बहुत ज़्यादा आसमानों पे भी नहीं उठा रहे कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ना आपने अपने आप को नीचे ज़मीन के नीचे ढंसा हुआ है यार मैं दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, दरमियाना है। हाँ यार, अच्छा काम भी मैं कर लेती हूँ, पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, मुझे कुछ मुश्किल काम करना तो वो मैं कर सकती हूँ। मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह मतलब अगर कोई शादी की भी बात होती हो जाएगी अपने टाइम पे, यानी आप ये नहीं सोचे कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, आई एम फैट, आई एम अनलवेबल, आई एम अगली, ऐसा कोई आपका ख़्यालात नहीं है। और मतलब कि हाँ, मेरी वर्थ है, मेरी अपनी मतलब इज़्ज़त है, डिग्निटी है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक बैलेंस्ड इंसान हूँ, ठीक है? मतलब इस तरह के आपके कोर बिलीव्स हैं, एक फंक्शनल इंसान के, साइकोलॉजिकली हेल्दी इंसान के। फिर आपके डिसफंक्शनल बिलीव्स आते हैं। नेगेटिव कोर बिलीव्स अबाउट द सेल्फ टेंड टू फॉल इनटू 3 कैटेगरीज़। ये वो बिलीव्स हैं जो कि नेगेटिव हैं, जो कि मतलब अच्छे नहीं हैं, रियलिस्टिक भी नहीं है, बहुत नेगेटिव होते हैं। ऑफ कोर्स पॉजिटिव नहीं है, इनके अंदर नुआंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, बस जो भी है नेगेटिव है। हेल्पलेसनेस के बिलीव्स होते हैं, ठीक है? हेल्पलेसनेस, अनलवेबिलिटी एंड वर्थलेसनेस। सही? बीइंग इनइफेक्टिव इन गेटिंग थिंग्स डन, मतलब कि सेल्फ प्रोटेक्शन एंड और मेजरिंग अप टू अदर्स, ठीक है? हेल्पलेसनेस, लर्न्ड हेल्पलेसनेस होती है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अपने आप को दूसरों से डिफेंड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? दूसरों के साथ किसी चीज़ में कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। अनलवेबिलिटी, हैविंग पर्सनल क्वालिटीज़ रिजल्टिंग इन एन इनएबिलिटी टू गेट और मेंटेन लव एंड इंटिमेसी फ्रॉम अदर्स। यानी कि बस यार मुझसे प्यार, मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि कोई रिलेशनशिप भी नहीं मेंटेन कर सकता। ना मैं कभी प्यार ढूँढूँगा, ना कोई मुझसे कभी प्यार करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं अनलवेबल हूँ, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। वर्थलेसनेस के बिलीव्स के यार मैं बहुत घटिया किस्म का इंसान हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, दूसरों के लिए भी मैं थ्रेट हूँ, अपने लिए भी, दूसरों को भी मैं नुकसान में डालता हूँ, ठीक है? मैं हूँ ही एक मतलब मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरी कोई वर्थ ही नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, ठीक है? वो इस कैटेगरी में आपके नेगेटिव डिसफंक्शनल बिलीव्स फॉल कर रहे हैं। Clients may hold beliefs in one, two, or all three of these categories, and they may hold more than one belief in any given category। देखो ये पॉसिबल है, आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, या तो उसके पास हेल्पलेसनेस का सिर्फ नेगेटिव बिलीफ हो, या उसके पास तीनों कैटेगरीज में आपके बिलीफ्स आ रहे हो और एक से ज़्यादा बिलीफ आ रहे हो, ठीक है? जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे हेल्पलेसनेस में आई एम इनफेक्टिव इन गेटिंग थिंग्स डन, आई एम इनफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, ये आपकी चीज़ों से रिलेटेड आपकी अकॉम्प्लिशमेंट है, और फिर दूसरों से रिलेटेड कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। यानी हर कैटेगरी के अंदर भी ना
एक से ज़्यादा आपके नेगेटिव बिलीफ्स हो सकते हैं, ठीक है? चलो हेल्पलेसनेस के कोर बिलीफ्स हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आई एम इनकॉम्पिटेंट, इनइफेक्टिव, हेल्पलेस, यूजलेस एंड नीडी, आई कांट कोप। आई एम पावरलेस, वीक, वल्नरेबल, ट्रैप्ड आउट ऑफ कंट्रोल एंड लाइकली टू गेट हर्ट। I am ineffective compared to others. I am inferior, a failure, a loser, defective, useless. I'm not good enough in terms of achievement. I don't measure up. तो मतलब कि आप एक विक्टिम बन के बैठ गए हो बेसिकली, क्योंकि अब आपकी माइंडसेट इस डायरेक्शन में जा रही है। दीज आर योर कोर बिलीव्स, ठीक है? और आप काफ़ी चीज़ों में इसकी वजह से फंक्शन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सच में आप बिलीव कर रहे हो ना, मान रहे हो, यकीन कर रहे हो इन चीज़ों में। सही? Unlovable core beliefs: I am unlovable, unlikable, undesirable, unattractive, boring, unimportant, and unwanted. I won't be accepted or loved by others because I am different, a nerd, bad, defective, not good enough, have nothing to offer, and there's something wrong with me. I am bound to be rejected, abandoned, and alone. मतलब सेल्फ एविडेंट है कि खुद को आप प्यार के काबिल नहीं समझते। सही? तो फ्रेंडशिप्स करना और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जाना मैरिज में, दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सही? क्योंकि आप यकीन करते हो यार, मुझे तो कभी कोई ना दोस्त मिलेगा, ना कभी कोई मुझे स्पाउस मिलेगा, क्योंकि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझसे कोई प्यार कर भी सकता है। आप बिलीव कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है? मतलब कहते हैं ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, डिकार्टेस ने आई थिंक ये कोटेशन बोली थी। थोड़ी सी इसकी डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन इस सेंस में भी मेक सेंस करती है, क्योंकि आई थिंक देयरफॉर आई एम यानी जैसा मैं सोचता हूँ मैं वैसा हूँ। सही? जो गुमान आप खुद से रखोगे वो चीज़ आपको दुनिया में मिलेगी। सेल्फ fulfilling prophecy. Worthlessness core beliefs: I am immoral, morally bad, a sinner, worthless, unacceptable, I am dangerous, toxic, crazy, and evil, I don't deserve to live. यानी खुद को आप समझते हो कि आप इस दुनिया की मिट्टी से भी बुरे हो, ठीक है? गुनाहगार हो, गलत काम करते हो, मतलब कि एक बुरे किस्म के इंसान हो, जो मतलब ईवल है, जो कि कभी अच्छा ही नहीं हो सकता, बेकार किस्म का इंसान, आपकी वर्थ ही नहीं है कोई। सही? तो फिर आप बिलीव करते हो, खुद को भी ऐसे ट्रीट करोगे, और दूसरों के साथ भी जब आप उठने बैठने की कोशिश करोगे, तो फिर आप यही यकीन करोगे, यार मैं तो इनमें बिलोंग ही नहीं करता, मैं तो हुई घटिया। सही? ओके। तो बस ये लास्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। पीपल हु आर नॉट साइकोलॉजिकली अनहेल्दी और डोंट हैव अ डिसऑर्डर यूजुअली हैव अडैप्टिव बिलीव्स। मतलब कि साइकोलॉजिकली हेल्दी इंसान के जो कोर बिलीव्स होते हैं वो पॉजिटिव, रियलिस्टिक और मतलब अडैप्टिव है। मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग की परवरिश अच्छे एनवायरनमेंट्स में होती है, जहाँ पे वो सेफ होते हैं, जहाँ पे उन्हें सपोर्ट मिलता है, यानी अच्छी जगह पे वो बड़े होते हैं, क्योंकि कोर बिलीव्स आपके जो दुनिया को देखने के, सोचने के पैटर्न्स हैं, वो आपके बचपन के टाइम से आपके अंदर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है? आफ्टर ऑनसेट ऑफ अ डिसऑर्डर देयर लेटेंट नेगेटिव बिलीव्स बिकम एक्टिवेटेड। अच्छा, तो देखो, अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, एक अच्छे खासा चलता चल फिरता इंसान था, उसे एक दिन डिप्रेशन हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव मॉडल उसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन की वजह से ही उसे डिप्रेशन होती है। सही? तो मतलब जो उसके नेगेटिव बिलीव्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जो आपका कोर बिलीफ एक्टिवेटेड होगा ना, वो डिसफंक्शनल वाला होगा, तो आपकी सारी चीजें खराब हो रही होंगी। सही? Those raised in harsh and unhealthy environments have dysfunctional beliefs. शुरू से जिनकी परवरिश ऐसी जगह हो, जहाँ ना प्यार हो, जहाँ ना कोई सपोर्ट हो, जहाँ वो डर के रह रहे हो, जहाँ पे वो सेफ ना हो, तो जो उसका कोर बिलीफ दुनिया को देखने समझने को और प्रोसेस करने का तरीका होगा, खुद को, दूसरों को और दुनिया को, वो होगा डिसफंक्शनल, वो लेंस उसका नेगेटिव होगा। ठीक है? और हाईली लाइकेबिलिटी ये है कि आगे जाके उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए। Acute onset of an episode also activates negative beliefs and even exaggerates them. अच्छा देखो, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, लेट्स से डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, और उसे एपिसोड्स आती हैं, अगर उसकी एपिसोड रिमिशन में जाती है, वो वापस अपने जो पुराना, जो उसका पॉजिटिव कोर बिलीफ था, वो उसमें वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी एपिसोड दोबारा आती है, अच्छा खासा वो हर चीज़ में फंक्शन कर रहा होगा, लेकिन वो फिर से डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसके नेगेटिव कोर बिलीफ्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड जो खुद के बारे में नेगेटिव बिलीव्स हैं वो एग्ज़ैजरेट भी हो जाएँगे। मतलब कि जितने, मतलब अगर उनमें थोड़ी बहुत भी थोड़ी-सी रियलिटी होगी, क्योंकि कोई इंसान हमेशा इफेक्टिव, लवेबल या परफेक्ट नहीं होता, तो वो चीज़ 10 फोल्ड एग्ज़ैजरेट हो जाएगी, और वो उसके अलावा और कोई चीज़ देख नहीं पाएगा। तो हमने एग्ज़ैक्टली थेरेपी में फिर इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, हमने उसका लेंस चेंज करना है, कॉग्निटिवली उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है।
और उसे गाइड करना है कि वो खुद इस चीज़ में जाते-जाते अपने रिसोर्सेज़ के थ्रू खुद अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करे। राइट? तो दिस वाज़ टुडेज़ लेक्चर। ये पार्ट 1 है चैप्टर 3 का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइज़ेशन एक एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। एंड स्टिक टू दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।